प्लीज प्लीज मुझे 1 लाख रुपए दे दो, इट्स वेरी अर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बीमार है, मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, प्लीज आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा लाओ मेरे पैसे वापस करो, मेरा कैश अकाउंट मैच नहीं कर रहा, मेरा अकाउंट मैच नहीं कर रहे। लेकिन मेरा पैसा अगर तुम लेकर जाओगे तो तुम्हें उस पैसे पर देना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? किस बात का इंटरेस्ट? कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा मैं, या तो आप मुझे डेट बताओ, नहीं तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। मतलब हमारे बीच में, बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में क्या हो रहा है? डिस्प्यूट, लड़ाई। अब इस लड़ाई से निपटने के लिए हम लोग एक जुगाड़ लगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? चलिए आ जाओ बेटा, सीधे हो जाओ सारे। हाँ जी, बालकनी वाले बेटा सीधे हो जाओ, आगे देखो, चलिए सीधे हो जाओ। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक ठाक। हाँ जी, नमस्ते सर, नमस्ते जी बेटा, कैसे हो आप लोग? चलिए ओके, बंद कीजिए अब अपनी सारी बातें, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज क्या स्टार्ट करने वाले बेटा हम लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंसेप्ट के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था फंडामेंटल के कुछ थ्योरी की बातें, लाइक कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन सा रूल फॉलो करते हैं और पार्टनरशिप डीड कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था बेटा हम लोग 5 बातें पढ़ेंगे इसमें। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पास सजेस्टमेंट और गारंटी टू पार्टनर। तो इनमें से हम सबसे पहला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे बेटा प्लीज सीधे हो जाइए। आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है उसका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है बेटा। सर सबसे पहले तो मुझे ये बता दो ये ड्राइंग्स होता क्या है, हम किसे कहते हैं ड्राइंग? तो चलिए बच्चे हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ड्राइंग्स, बेटा ड्राइंग्स का मतलब होता है अमाउंट, मनी और काइंड। बेटा काइंड का मतलब होगा कोई सामान, कोई वस्तु, कोई एसेट। विड्रॉन बाय पार्टनर, when amount or kind withdrawn by partner for his personal use, जब कोई बिजनेसमैन, जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा या कोई सामान विड्रॉ करता है तो हम उसे क्या नाम देते हैं? ड्राइंग्स, ठीक है बेटा। तो ड्राइंग का मतलब हो गया कि अमाउंट और काइंड विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज। अब कई सारे बच्चे कह रहे सर समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। चलो एक आपको कहानी सुनाता हूं। ये है एक पार्टनर से फर्म, ओके, और ये है मेरा पार्टनर, ठीक है बेटा। ये है पार्टनरशिप फर्म और ये है मेरा पार्टनर। मुझे सिर्फ आप मुझे इतना बता दो कि इन दोनों में से हम अपने आप को क्या मानते हैं अकाउंट्स बनाते समय? सर हम लोग ना अपने आप को पार्टनर मानते हैं, राइट बेटा। ये है फर्म, पार्टनरशिप फर्म, और ये है मेरा पार्टनर, राम श्याम मोहन कोई भी हो सकता है। और जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बनाते हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि हम कौन है? फर्म। एक दिन क्या हुआ बेटा, मेरा पार्टनर मेरे पास आया और बहुत परेशान होकर, हैरान होकर, दुखी होकर, चेहरे पे टेंशन रखा हुआ, और कहता है सर प्लीज प्लीज मुझे 1 लाख रुपए दे दो, इट्स वेरी अर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मैंने कहा अच्छा रुको पार्टनर, हुआ क्या ये तो बताओ। तो मेरे पार्टनर ने कहा कि सर मेरी वाइफ बीमार है, मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, प्लीज आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा ओके डन। मैंने अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए निकालकर किसको दे दिया? पार्टनर को। तो जो 1 लाख रुपए मैं इस पार्टनर्स को पे कर रहा हूं फॉर देयर पर्सनल यूज, क्या हम इसे ड्राइंग्स बोलेंगे? तो आंसर इज यस सर, यही तो ड्राइंग्स होता है कि अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ठीक, समय बीतता गया और तारीख आ गई,
31 मार्च, 31 मार्च, राइट बेटा। अब 31 मार्च को जब हम अपना फाइनल अकाउंट बना रहे थे तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार 1 लाख रुपए की शॉर्टेज है, पता नहीं कहाँ गया। बहुत सोचा, बहुत परेशान हुआ, पता ही नहीं चल रहा है। फिर अचानक मुझे याद आ गया कि मेरे पार्टनर ने मेरे पास से 1 लाख रुपए विड्रॉ किया था, निकाला था। मैंने अपने पार्टनर्स को बुलाया, मैंने कहा बेटा इधर आओ, याद है जब तुम्हारी वाइफ बीमार थी तो तुम मेरे पास से 1 लाख रुपए लेकर गए थे? उसने कहा हाँ सर मुझे याद है। मैंने कहा लाओ मेरे पैसे वापस करो, मेरा कैश अकाउंट मैच नहीं कर रहा, मेरा अकाउंट मैच नहीं कर रहे। मेरे पार्टनर ने कहा कि सर आपको अकाउंट्स आता है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करेगा तो उसे ड्राइंग्स बोलेंगे और ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। 11th क्लास याद करो बेटा। 11th क्लास में जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिखाते हैं और उसमें से हम ड्राइंग्स को माइनस करते हैं। तो उसने भी मुझे यही बोला कि सर ड्राइंग्स को आप मेरे कैपिटल में माइनस कर दो। मैंने कहा चलो वो तो मैं माइनस कर दूंगा, लेकिन मेरा पैसा अगर तुम लेकर जाओगे तो तुम्हें उस पैसे पर देना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और आप जानते हो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब हो गया द इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग विच इज विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है। अच्छा एक छोटे से सवाल का जवाब दो फिर आगे कैरी ऑन करते हैं। ये बताइए कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये हमें रिसीव्ड होता है या हम पे करते हैं? तो सर हमें रिसीव होता है ना, देखो हमें ये पार्टनर से मिलेगा, इसीलिए तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग अपना क्या मानते हैं? इनकम। क्या मानेंगे? इनकम। क्यों? क्योंकि ये हमें रिसीव्ड होता है। जब मैंने अपने पार्टनर्स को बोला कि आप मुझे इंटरेस्ट दो तो मेरे पार्टनर्स ने बोला सर कितने % इंटरेस्ट दूं? मैंने कहा क्यों? आपने पार्टनरशिप डीड नहीं पढ़ा? जाकर पढ़ो। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कितना चार्ज करेंगे? 10% पर एनम। लाओ निकालो 10%। मिस्टर पार्टनर ने मेरे से पूछा कि सर ये 10% पर एनम है, पूरे साल का 10%, आप कितने महीने का इंटरेस्ट मांग रहे हो? तो मैंने उससे कहा ये बताओ ये जो पैसा तुम लेकर गए थे वो कब लेकर गए थे? अगर उसने कहा कि सर ये पैसा मैं 1 अप्रैल को लेकर आया था, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो हम उसे 12 महीने के इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर उसने कहा कि सर ये पैसा मैं 1 जुलाई को लेकर आया था, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 9 महीने। तो हम 9 महीने का इंटरेस्ट मांगेंगे। इसी प्रकार से जो भी डेट बताएगा वहां से हम काउंट कर लेंगे। लेकिन मान लो उसने इसमें से कोई डेट मुझे नहीं बताया, कह रहा सर मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये पैसे मैं कब लेकर आया था, मैं बहुत परेशान था, बहुत हैरान था, मुझे याद नहीं है डेट। तो क्या करें? तो ऐसे केसेस में मैं ये चाहूंगा कि मुझे मेरा पार्टनर ज्यादा इंटरेस्ट दे। और मैंने अपने पार्टनर्स को बोला कि अगर तुम्हें डेट याद नहीं है तो तुम मुझे इंटरेस्ट दो पूरे साल का, 1 लाख का 10%, पूरे 10,000 पे इंटरेस्ट दो। और मेरा पार्टनर बेवकूफ तो है नहीं, वो भी यही कहेगा सर 1 मिनट रुको, आपको डेट याद है? मैंने कहा नहीं। कहता जब आपको डेट याद नहीं है तो कौन सा इंटरेस्ट? किस बात का इंटरेस्ट? कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा मैं। जब मैंने अपने बिजनेसमैन से इंटरेस्ट मांगा था तो बिजनेसमैन ने कहा कि सर कौन सा इंटरेस्ट? डेट नहीं मालूम है तो मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, और मैं इंटरेस्ट मांगना चाहता हूं 12 महीने का। तो हमारे बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। मैं मांगता हूं 12 महीने का और बिजनेसमैन इंटरेस्ट देना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे बीच में सेटलमेंट कैसे होगा? तो हमने कहा एक काम करो, ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, हम एवरेज निकाल लेते हैं। और इसका एवरेज आ गया बेटा 6 मंथ। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जब हमें ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होगी। तो इंटरेस्ट कितने महीने का निकालेंगे? 6 मंथ का। तो मेरा पहला केस यहां से स्टार्ट होता है, केस नंबर 1। देखना बेटा, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 कहता है व्हेन डेट ऑफ
drawings is not given when date of drawings is not given, जब हमें ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होगी, when the date of drawing is not given, तो ऐसे केसेस में इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स इनटू परसेंटेज बाई 100 इनटू 6/12। और ये मैंने 6 क्यों लगाया बेटा? क्योंकि मुझे ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है, क्योंकि मुझे ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है। तो जब भी मुझे ड्राइंग्स की डेट ना गिवन हो तो हम इंटरेस्ट निकालते हैं 6 मंथ का। और ये 6 मंथ कैसे आया बेटा? एवरेज। बिजनेसमैन और बिजनेस के बीच में झगड़ा हो रहा था कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है कि नहीं देना है, तो हमने कहा एवरेज निकाल लेते हैं। सर जी ये बताओ सवाल कैसे आएगा? तो बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कहता है राम एंड श्याम आर पार्टनर, राम एंड श्याम आर पार्टनर, राम विड्रू, राम विड्रू, राम ने निकाले हैं ₹1,00,000 एंड श्याम विड्रू, श्याम विड्रू ₹80,000, 80,000 for his personal use, for his personal use. Calculate interest on drawings, calculate interest on drawings at the rate of 10% per annum. बेटा ठीक से पढ़ना, क्या लिखा है? कहता है राम एंड श्याम आर पार्टनर, राम withdrew ₹1,00,000 as his capital, Ram withdrew ₹1,00,000 and Shyam withdrew ₹80,000 for his personal use. Calculate interest on drawing. मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि इस पूरे सवाल में कहीं भी ड्राइंग्स की डेट गिवन है? तो आंसर इज नो। अब चेक कर लो, कहीं भी ड्राइंग की डेट नहीं गिवन है। तो ऐसे केसेस में हम जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर राम। ये बताइए राम ने कितने पैसे निकाले हैं? तो सर राम ने निकाला है 1,00,000, तो 1,00,000 कितने परसेंट इंटरेस्ट? 10%। अब मुझे बताओ क्या डेट गिवन है? नहीं। तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे? 6/12। जब सॉल्व करेंगे तो यह आ गया 5,000। इसी तरह से अगर हम मिस्टर श्याम की बात करें तो मिस्टर श्याम ने पैसे निकाले हैं 80,000, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय डेट गिवन नहीं है तो 6/12 दैट इज 4,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया मिस्टर राम का 5,000 रुपए और मिस्टर श्याम का 4,000 रुपए। आई होप मेरी बात समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं, कई सारे बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये बताओ कि अगर मान लो डेट गिवन हो, ड्राइंग्स की डेट हमें गिवन हो, फिर क्या करेंगे? तो केस नंबर 2 मेरा यहीं से बनता है। केस नंबर 2, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन,
जब हमें ड्राइंग्स की डेट गिवन होगी, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, तो बात ही खत्म, फिर तो सिंपल करने, सब झगड़ा होगा ही नहीं, हमें फॉर्मूला लगा देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाई 100 और मल्टीप्लाई बाय मंथ बाई 12। जितने महीने उसने मेरे पैसे को यूज किया उतने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे और डिवाइडेड बाय 12। सर जैसे जैसे ये एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपसे कहता है, आपसे कहता है कि x एंड y आर पार्टनर, x और y पार्टनर है, x विड्रू ₹1,00,000, x ने निकाला है 1,00,000 रुपए ऑन 1st of July 2024 and y withdrew rupees 80,000 80,000 on 31st of October 2024 for their personal use। ठीक है, कहता है x एंड y आर पार्टनर, x विड्रू ₹1,00,000 ऑन 1 जुलाई 2024 एंड y विड्रू ₹80,000 ऑन 31st of October 2024 फॉर देयर पर्सनल यूज। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% per annum if account closed on 31st of March each year। अगर हम अपना अकाउंट क्लोज करेंगे 31 मार्च ईच ईयर। ठीक, एक बार फिर से सवाल पढ़ देता हूं। एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स ने विड्रॉ किया है 1,00,000 रुपए 1 जुलाई को, वाई ने विड्रॉ किया है 80,000 रुपए 31 अक्टूबर को, और आपसे कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। अब एक छोटे से सवाल का जवाब दो कि इस सवाल में क्या मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है या नहीं है। तो आंसर इज यस सर, इसमें मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ, पहले मिस्टर एक्स की बात करते हैं। एक्स ने कितने पैसे निकाले, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट इंटरेस्ट है जी, तो 6% पर एनम है, तो 6/100 मल्टीप्लाई बाय, ये बताओ एक्स ने ये पैसे कब निकाले, तो सर 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, तो काउंट कर लो बेटा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ। तो हम यहां लिखेंगे 9/12। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 6 2 2 0 से 2 0 कट गया और ये बच गया 500, तो 4500। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर एक्स। इसी प्रकार से मिस्टर वाई का इंटरेस्ट निकालेंगे। सर वाई ने कितने पैसे निकाले हैं, 80,000 रुपए, तो 80,000 कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 6%। ओके, और कब निकाला वाई ने पैसे, 31 अक्टूबर से 31 मार्च, तो बेटा 31 ऑफ अक्टूबर है, तो अक्टूबर तो खत्म हो गया, तो अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो हम लिखेंगे 5/12। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बच्चे 2 0 से 2 0 कट गया, 6 2 12, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 400, 4 5 जा, तो 2000 इज द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ मिस्टर वाई। ठीक है, तो 2 केस मैंने आपको बताया है कि जब भी मुझे ड्राइंग्स की डेट गिवन ना हो तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं, और व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन तो हम पूरे साल का निकालेंगे। अगर अब आप इसको कॉपी करना चाहते हो तो मैं इनको छोटा करके एक जगह असेंबल कर देता हूं।
आप इसको पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हो। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट तो आप ले ही सकते हो। लीजिए बेटा, दोनों केस आपको यहां दिख रहा है, आप चाहो तो इसकी कॉपी कर सकते हैं। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस के लिए हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय।